गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करनी है और ऑटोनोमस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भी थोड़ा कर लेंगे। स्पाइनल कॉर्ड बच्चे क्या है, हमारी एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा से अराइज होती है, पूरी की पूरी बैकबोन के अंदर रन करती है। ठीक है, पहले मैं उसके आपको डायग्राम बता देती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। ये देखो, ये डोर्सल व्यू बताया हुआ है, ये हमने साइड व्यू बताया हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है देखो मेडुला ऑब्लोंगेटा से अराइज हो रही है, जितनी भी हमारी बैकबोन लास्ट टेल बोन तक या हिप जो बोन तक जो है रन करती है पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, अब ये स्पाइनल कॉर्ड भी सेंसरी नेचर की होती है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड पूरी प्रोटेक्टिव रहती है किसके थ्रू, बैकबोन के थ्रू। ठीक, बैकबोन तो बोन लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब बोनी एनकेस बना हुआ है जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है। और उसके अलावा मेनिजेस आपको पता है ना, कवरिंग्स को बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखती हैं कुछ एक कवरिंग। उन कवरिंग और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो जगह बचती है वो फील्ड रहती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कल के लेक्चर में मैंने बताया था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जो सेंस ऑर्गन या ब्रेन की क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है, किसी भी शॉक एब्जॉर्बेंट या इंजुरी वगैरह से प्रोटेक्ट करके रखता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी प्रेजेंट होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड के अगर थोड़े सारे फंक्शन की बात करें, ये हमारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है नेक से बिलो। नेक से बिलो जितना भी हमारा बॉडी का रीजन है ना, उसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड करता है। स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल कहाँ से रहता है, ब्रेन से ही लेता है, लेकिन कंट्रोल एक्चुअल में कंट्रोल किसका होता है, स्पाइनल कॉर्ड का होता है। ठीक, उसी तरह ये डिफरेंट मतलब बॉडी में कहीं पे भी, जैसे कि पाँव में कोई सुई चुभ जाती है तो वो जो सिग्नल आता है पहले स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास जाएगा, देन उसके बाद एक्शन और रिएक्शन होता है। ये रिफ्लेक्स सेक्शन में मैं आपको क्लियर करूंगी किस तरह से हमारी सेंसेस से कुछ भी सिग्नल आता है हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से जो एक्शन है वो उसका एक्शन होता है, रिएक्शन का एक्शन होता है। ठीक, तो ये क्या करती है, सेंसरी इंपल्सेस को ब्रेन तक लाने का काम करती है। जैसे मैंने बताया कि पाँव में सुई चुभेगी तो उसको सेंस को लाना है कहाँ तक, ब्रेन तक, किसने, स्पाइनल कॉर्ड ने। ठीक, उसके बाद ये क्या करती है, इसके अंदर मोटर इंपल्सेस भी होते हैं, मतलब सिग्नल को वापस ले जाना ब्रेन से वापस उस इफेक्टर ऑर्गन जहाँ पे सुई चुभी है वहाँ तक ले जाना, कि अब इसको हाथ को पीछे करना है या क्या करना है, ये सारा काम स्पाइनल कॉर्ड का होता है। यह स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके सेंटर में देखो बच्चे क्या है, ग्रे मैटर और बाहर बाहर व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर आपको क्लियर है। ठीक, उसके बाद इससे जो नर्व्स अराइज होती हैं वो हम अलग से करते हैं। अब बच्चे बात करते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या हमारे पास इसमें भी नर्व्स होती हैं, लेकिन कौन कौन सी, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। ठीक है, अब सेंसरी नर्व्स क्या है, मोटर नर्व्स क्या है, मिक्स्ड नर्व्स क्या है, ये मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। सेंसरी नर्व्स जो क्या करती हैं बच्चे, सिग्नल को सेंस ऑर्गन से लेते हैं। जैसे कि ये हमारा हाथ है, यहाँ सुई चुभी है, जो ये सिग्नल लेके जा रही है इसको हम बोलेंगे सेंसरी नर्व। अब जब, या फिर हाथ हमारा किसी गर्म चीज के साथ लगा है, जब किसी गर्म चीज के साथ लगा है वो सेंसरी नर्व लेके जाएगी। अब हमें सिग्नल आता है कि हाथ अगर गर्म के साथ लगा, हाथ पीछे हटाना है, तो पीछे हटाना है, ये सिग्नल लेके आएगी मोटर नर्व। मतलब सेंसरी नर्व जो है सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है, उसका इफेक्ट जो है वो मोटर नर्व जो है वहां से वापस लेके आती है। ठीक, तो मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास यही आती हैं, सेंसरी नर्व्स आती हैं, मोटर नर्व्स आती हैं और मिक्स्ड नर्व्स आती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्रेनियल नर्व्स भी आती हैं और हमारे पास आती हैं स्पाइनल नर्व्स। अब पहले क्रेनियल नर्व्स की बात कर लेते हैं। क्रेनियल नर्व्स या तो ब्रेन से अराइज हो रही हैं या ब्रेन में आके एंड हो रही हैं। जैसे कि मान लो ये हमारा ब्रेन है, ठीक, कुछ एक यहाँ से नर्व्स अराइज होके जा रही हैं हमारी पूरे हेड वाले रीजन में, और कुछ नर्व्स हेड से आके ब्रेन तक एंड हो रही है। इनको हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। नेक से अबव जितना भी रीजन आता है वो क्रेनियल नर्व्स में आता है। ठीक, हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। कितनी है, 12 हैं क्रेनियल नर्व्स, 12 नहीं 12 पेयर, मतलब 24 क्रेनियल नर्व्स हैं। वो कौन कौन सी हैं, जैसे देखो, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व है जो नोज में रन करती है, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व है जो आईज में रन करती है, एक्यूमुलेटर क्रेनियल नर्व जो आई की मूवमेंट, और मैंने लिखा हुआ है सेंसरी, आई की मूवमेंट मतलब जो सेंस किया है ना आईज ने वो ले जाने का काम करती है, लेकिन आई की मूवमेंट। उसी के बाद ट्रोचिलर है, ट्रोचिलर क्रेनियल नर्व, ये भी आई की मूवमेंट लेकिन मोटर नर्व है ये। उसके बाद ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व, जितनी भी क्रेनियल नर्व्स है ना सबसे बड़ी है ट्राइजेमिनल, और ट्रोचिलर सबसे छोटी है, ट्राइजेमिनल सबसे बड़ी होती है। और ये फोरहेड, आईलिड्स में, चीक्स में, एयर में ये सारी जो है ट्राइजेमिनल रन करती है। उसके बाद है एब्ड्यूसेंस क्रेनियल नर्व, ये क्या कराती है, आई बॉल की, सिर्फ आई बॉल की मूवमेंट में रोल प्ले करती है।
फेशियल क्रेनियल नर्व हमारे फेस में आती है, टंग में होती है, सलाइवरी ग्लैंड वगैरह में फेशियल क्रेनियल नर्व। उसके बाद वेस्टिब्यूलो-कोचलियर क्रेनियल नर्व हमारे इंटरनल ईयर में रन करती है। ग्लोसोफेरेंजियल जो है ये हमारे टेस्ट बड में, हमारे पैलेट में और हमारे टंग में रन करती है। वैगस क्रेनियल नर्व ऐसी नर्व है जो एब्डोमेन तक रन करके जाती है, बाकी ऐसी कोई नर्व नहीं है जो हमारे नेक के बिलो रन करे, लेकिन वैगस क्रेनियल नर्व ऐसी नर्व होती है जो एब्डोमेन तक रन करती है, लेकिन आती किस में है? क्रेनियल नर्व में। ठीक, उसके बाद एसेसरी क्रेनियल नर्व है जो फेरिंग्स में, लैरिंग्स में और शोल्डर में रन करती है। उसके बाद हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व जो मूवमेंट ऑफ टंग में रोल प्ले करती है, जो हमारी स्पीकिंग वगैरह होती है हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नर्व की वजह से होती है। तो बच्चे ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं जो क्या करती हैं, हमारे पूरे हेड वाले रीजन में रन करती हैं। उसके बाद ये जो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर है ना, इसमें से सेंसरी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, सेकंड और 8th जो है सेंसरी में आती है। उसके बाद 3rd, 4th, 6th, 11th और 12th हमारे पास मोटर में आती हैं, और 5th, 7th, 9th और 10th, ठीक है, ये हमारे पास किस में आती है? मिक्स्ड नर्व। अब सेंसरी और मोटर और मिक्स्ड पता है ना, मिक्स्ड मतलब ये सेंसरी इधर से आ रही है, उधर से मोटर रन करती है, जो जहाँ पे ये कंबाइन हो रही है उसको हम मिक्स्ड भरेंगे। ठीक है, और मिक्स्ड वाला क्लियर होगा जब मैं आपको रिफ्लेक्स सेक्शन कराऊंगी, उसमें भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सेंसरी और मोटर नर्व्स। उसके बाद आता है हमारे पास स्पाइनल नर्व्स, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती हैं या उसमें आके एंड होती हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। जैसे ये देखो स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम है ना, ये देखो मैंने बनाई हुई है, ये नर्व्स, ये जो सारी नर्व्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स। और हमारे पास कितनी है? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। जैसे हम इंसान होते हैं ना, जैसे ये हमारी बॉडी है, इस साइड भी 31 रन कर रही है, इस साइड भी 31 रन कर रही है, तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं। सबसे पहले है सर्वाइकल। ठीक है, सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स जो 8 पेयर मतलब 16 होती हैं, और ये सिर्फ हमारे नेक वाले पोर्शन में रन करती हैं। हेड के नीचे नीचे जो सर्वाइकल आपने सुना, ये सर्वाइकल पेन होती है नेक वाले रीजन में, जिसमें वो गले में बड़ा सर पट्टा डालते हैं। ठीक है, जब दर्द हो जाती है सर्वाइकल पेन, तो ये नेक और शोल्डर वाले रीजन में सर्वाइकल आ जाती हैं। उसके बाद थोरेसिक हैं 12 पेयर। थोरेसिक कहाँ आती है? हमारे चेस्ट वाले रीजन में। आप इतना याद रख लो, जहाँ पे हमारी रिब्स है ना, रिब्स वाले पोर्शन में हमारे पे थोरेसिक आ जाएंगी। कितनी होती हैं? 12 पेयर। उसके बाद लंबर होती हैं 5 पेयर, जो हमारे अपर एब्डोमेन, जहाँ हमारा स्टोमक वगैरह होता है, वहाँ पे लंबर रन करती है। सैक्रल आ जाती है, वो ये भी हमारे पास 5 पेयर होती हैं, लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, जिसको हम पतला पेट बोलते हैं ना, उसमें रन करती हैं सैक्रल। ठीक, उसके बाद कोकीजियल आ जाती है 1 पेयर। लास्ट पे जो हमारी टेल बोन होती है ना, जहाँ हिप वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे कोकीजियल होती है। तो ये हमारे पास कितनी है? 31 पेयर ऑफ डिफरेंट स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है, अब डायग्राम से मैं बता देती हूँ। ये देखो, ये सर्वाइकल हैं, 5 पेयर हैं सर्वाइकल, जो हमारी नेक वाले पोर्शन में रन करती हैं। ठीक, थोरेसिक हैं 12 पेयर, जो हमारे चेस्ट वाले पोर्शन में रन करती हैं। लंबर हैं जो हमारे अपर एब्डोमेन में रन करती हैं। सैक्रल जो हमारे लोअर एब्डोमेन में रन करती हैं। और एक है हमारे पास कोकीजियल, जिसको टेल बोन भी बोला जाता है, जो हमारे टेल वाले या हिप वाले रीजन में रन करती है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास स्पाइनल नर्व्स। अब उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस बॉडी तक लेके जाने का काम किसका होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स का होता है। उसके बाद ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आ जाता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है बच्चे? ये ऐसा नर्वस सिस्टम है जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। देखो, एक होते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल, एक होते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मतलब हमारी चॉइस के अकॉर्डिंगली अगर वर्किंग हो, उसको हम वॉलेंट्री बोलते हैं। इनवॉलेंट्री जो हमारी मर्जी हो ना हो वो काम करते रहते हैं, जैसे कि हमारी रेस्पिरेशन होती रहती है, डाइजेशन होती रहती है, हम चाहें ना चाहें ये सारे काम होते रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। तो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक, अब ये जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है पर्टिकुलरली हमारे विसराज को कंट्रोल करता है। विसराज का मतलब जो हमारे विसरल ऑर्गन है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, बिल्कुल इंटरनल, जैसे स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ठीक, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, इन सारों को कंट्रोल कौन करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम फर्दर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। सिंपैथेटिक को सिंपली एक वर्ड में स्टिमुलेटरी बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक को कामिंग बोलते हैं। मतलब कोई भी एक्शन करवाने का काम कौन करता है? सिंपैथेटिक। लेकिन उस एक्शन को कंट्रोल करता है, मतलब उस एक्शन को रोकने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक। जैसे कि हमने खाना खाया, खाने की डाइजेशन हुई, डाइजेशन करवाने का काम किसने किया? सिंपैथेटिक को। और अब एक टाइम आएगा जब खाना खत्म हो गया तो उस डाइजेशन के प्रोसेस को रोकने का काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। अगर नहीं रोकता तो कंटिन्यूसली डाइजेशन होती रहती है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी डाइजेशन हो सकती है। उसके अलावा अगर हम बोलें और
उसको छोड़ के अगर हम किसी और की एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी ने रोनो स्टार्ट किया, रोनो किसने करवाया? सिंपैथेटिक ने, और उसको स्टॉप कौन करवा रहा है? पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, तो मतलब ये स्टिमुलेटरी स्टिमुलेट करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग को, और पैरासिम्पैथेटिक उनको रोकते हैं, उनको काम डाउन करते हैं, उनकी वर्किंग को एक पॉइंट पे आके रोकते हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक दूसरे के एंटागोनास्टिक, मतलब एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास सिंपैथेटिक भी आता है और पैरासिम्पैथेटिक भी आता है। इसकी और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रख लेना, और अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हुई तो मुझे पूछ लेना।